चलिए तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 1 तो मैंने करवाई दी थी, वो तो ग्राफ था, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा और वो मेरे बोर्ड पे होगा। तो क्वेश्चन चलो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन करेंगे, शायद आपके में भी नहीं करवाया, मैंने 11th में करवाया है, तो आपके में स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करने से पहले उसका इंट्रो जानेंगे कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा क्या, ये कहना क्या चाहता है। वो सब चीजें आपको इंट्रो के साथ फिर तुरंत ही आपको क्वेश्चन करवा दूंगी, जिससे आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा पढ़ाने का ये ही तरीका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 क्या है आपका, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिखा है। अब पहले बताओ क्वाड्रेटिक होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर 2 होती है। ठीक है, जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो, 2 हो, तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं। इसका एक कंपैरिजन होता है, किससे होता है, अभी आपसे कहा ना कि कॉफिशिएंट और क्या था आपसे, जीरोस एंड द कॉफिशिएंट, इनको आपको वेरीफाई करना है। अब कॉफिशिएंट क्या होता है मुझे ये बताओ। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, मतलब पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब ये ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए बी सी ही तो आपका कॉफिशिएंट है। मैम इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखी होती तो वो हो जाती, कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लो यहाँ पर लिखा होता 2x स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती, 2 हो जाती। यहाँ 3 लिखा होता तो 3 हो जाती। कंपैरिजन करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर में पहले, तो एक्स स्क्वायर के पहले साथ में ही जो वैल्यू होगी, जो डिजिट होगी साथ में, ठीक है, वही उसका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। तो कॉफिशिएंट मतलब कोई ना कोई न्यूमेरिकली नंबर समझ लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो 1 हो गए, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी, 1 लिख दी। ठीक, बी की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स में कंपैरिजन करेंगे ये दोनों। ठीक है, यहाँ भी एक्स यहाँ पे, ठीक है। बी बी यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ, यहाँ पर एक्स के साथ बी है, तो यहाँ एक्स के साथ क्या है, 2 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, -2। साइन के साथ लेंगे, अगर प्लस होता तो लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, लेकिन प्लस है नहीं तो हम लेंगे, तो हमने क्या किया, -2 है। ठीक, सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, सी की वैल्यू यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, -8। ये हो गए इसके कॉफिशिएंट, क्या हो गए, कॉफिशिएंट। तो पूछो क्या मैम हमेशा इन्हीं से कंपैरिजन करते हैं, हाँ, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है, जिसको आप क्या करते हैं, हमेशा इसके साथ कंपैरिजन करके कोफिशिएंट निकाल कर बताते हैं कि ये यहाँ पर है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। अब एक क्वेश्चन और आएगा, क्या आएगा, इसकी जरूरत क्या है, तो मैं आगे बताने ही जा रही हूँ कि इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है। फिलहाल पहले हम लोग करेंगे क्या, कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका हम लोग मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे और x की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों x की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है, तो वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अगर पावर 3 होती तो वैल्यू कितनी आती, 3 आती। अगर पावर 4 होती तो वैल्यू 4 होती, लेकिन वैल्यू पावर कितनी है, 2 है, तो वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। चलो हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलता है, देखो हमेशा पहले फैक्टर होगा, किसका होगा, a इंटू सी का। इसका आप क्या करोगे, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमेशा किसको, आप किसका एलसीएम निकालोगे, किसका निकालोगे, a इंटू सी का। a आपके पास 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, a की जगह
1 और सी आपके पास क्या है माइनस का 8 है, ठीक है। नहीं तो इसको हटाओ, ऐसे लिखते हैं a इंटू क्या है, नहीं तो अगर आपको पूरा लेना हो तो आप पूरा ले लो। कैसे ले लो, रुको बताते हैं। ऐसे ले लो 8 और इन दोनों को, इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, सीधे ले लो a इंटू पूरा पूरा ए एक्स स्क्वायर इंटू सी का, ऐसे ले लो, ठीक है। तो हमने जब ये ले लिया तो आपके पास c क्या है माइनस का 8 है और आपके पास a क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है। तो टोटल मिला के क्या बना माइनस का 8x स्क्वायर बन गया, ठीक। इसके फैक्टर करो, इसके हमने क्या किया, अब इसका क्या आ सकता है, 8 को क्या लिख सकते हो 4 और 2 लिख सकते हो, 4 और 2, 2x है, एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो, दे दिया मैम, कोई डाउट नहीं। अब माइनस तो एक ही है, किसी एक में लगा दो, 4 में लगा दो या 2 में लगा दो, आपकी चॉइस है, लगा देना, ठीक है। मैंने 4 में लगा दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये चीज उठाकर रखेंगे, चेक तो करो, चेक तो करो कि क्या 4 माइनस क्या कहते हैं, अगर मैं -4x में से, या तो अच्छा इसे छोड़ो, ऐसे कंफ्यूज इसमें लगा दो, लगाया। अब बताओ 4x में से अगर मैं 2x माइनस करूं कितना आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। यही तो मैं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, मैं 2x चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा 4x माइनस 2x और 8 लिख दिया, ठीक। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैंने पहले कहा है अगर प्लस हो और वो अंदर जाता है मल्टीप्लाई करता है तो प्लस किसी को भी चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस जो होता है अगर वो ब्रैकेट के अंदर जाता है, ब्रैकेट खुलता है और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर बचा x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा x माइनस 4। 2 का इधर करोगे 2x और इसका इसके साथ करोगे 8 आ जाएगा। तो ये अब वैसे भी जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तो आ गया x माइनस 4, दूसरे में आ गया x प्लस 2। तो ये आपकी दो वैल्यू आई हैं, एक आएगी x माइनस 4 बराबर 0 रखो, x की वैल्यू 4, दूसरी आएगी x प्लस 2 बराबर 0 रखो, x की वैल्यू -2, ठीक। अब इनका क्या काम है, अब मैं बताती हूँ इनका काम क्या है। और इसमें एक क्वेश्चन, एक वर्ड दिया गया तो वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरोस। अब ये जीरोस क्या होते हैं, तो अब आपको बताती हूँ मैं ये जीरोस क्या होते हैं। जीरोस होते हैं आपके दो, एक तो पहले दो चीजें मिलकर बनेगा, एक होता है अल्फा, इनमें से किसी को एक अल्फा मानो और दूसरी वैल्यू को क्या मानो, बीटा मानो। जो दो एक्स आपके आए हैं, दो एक्स की वैल्यू आई है, किसी एक को भी अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। क्या तो अगर मैम मैं इसे अल्फा मान लू, इसे बीटा मान लो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो दो जो एक्स की वैल्यू निकली है उसमें से एक अल्फा हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। पूछो इनका क्या काम, तो ये जो आपसे रिलेशन ऑफ जीरोस पूछे हैं वो दो फॉर्मूले, एक होता है सम ऑफ जीरोस, ये क्या होता है सम मतलब अल्फा प्लस बीटा का एडिशन, सम मतलब क्या होता है एडिशन होता है। और अगर इसे कोफिशिएंट में देखा जाए, कोफिशिएंट से इसकी वैल्यू निकालो तो ये क्या होती है -b/a, क्या हो जाएगी -b/a। एक होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब इनटू, और ये क्या हो जाता है c/a, ठीक। अब अगर एक बार क्या है जो आपने वो कहना क्या चाहता है, रिलेशन कह रहा है भैया जब आपने स्प्लिट किया मिडिल टर्म आपने निकाला तो जो x की वैल्यू आई है उसको रखो, और अगर जो आपके पास कॉफिशिएंट है वो आपने डायरेक्ट अगर रख दिया बिना स्प्लिट किए तो क्या दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, हमें ये चेक करना है। हमने कहा चलिए ठीक है, एक x की वैल्यू पहला वाला से करते, ठीक है, क्या है x प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। यहाँ b क्या है आपके पास, हमने यहाँ निकाला था ना, a बराबर आपको क्या मिला था 1, b बराबर आपको -2 और c बराबर -8, यही तो हमने निकाला था अभी, ठीक है। तो रखते हैं
माइनस बी, ठीक है। तो माइनस मतलब खाली बी लिखो। बी की वैल्यू आपके पास क्या है? बी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। और इधर देखो 4 माइनस 2 2, तो क्या हो गया? एलएचएस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पहला वाला प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू अपने पास क्या है? माइनस का 8 और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो करो 4 2 जा 8, 1 क्या कहते हैं? ए की माइनस है तो माइनस का 8, इधर भी माइनस का 8। प्रूफ हो गया? हो गया? कोई दिक्कत है? अगर लग रहा हो दोबारा एक बार फिर करके देख लेना रिकैप करके, नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन इसका करवा ही रही हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन एक साथ लाइन से देखते जाओ और आपके डाउट एक एक क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक, चलो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। समझाने के लिए इतना बड़ा किया, अब की बार आपका जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी मैं ट्रिक भी बता दूंगी जिसमें आपको और इजी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ साइड में क्या निकाले थे? इसके कॉफिशिएंट कंपैरिजन करो, इसका कंपैरिजन करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। साइड में लिख लो यहाँ पर कहीं पर, यहाँ साइड में हम लोग सारी वैल्यू लिख देते। a की वैल्यू क्या आ रही है? a कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर है, चाहे तुम इसे एस लिख, अगर ये एक्स लिखा है तो इसे एस लिख देना, एक्स लिखा है तो एक्स लिख देना, कोई बात नहीं, जो भी आपको दिया गया हो अल्फाबेट वही लिख के कंपैरिजन कर लेना। ठीक, ए की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4। बी की वैल्यू कितनी है? एस ऐसा है, बी की वैल्यू -4, तो बी की देखो साइन साइन साथ में ले लेना, प्लस होगा तो मत लेना, माइनस होगा तो ले लेना। सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ए इंटू नहीं ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, यही तो होता है। ए एक्स मतलब 4 एस स्क्वायर, सी की वैल्यू 1, तो एक तरह से 4 एस स्क्वायर ही तो हुआ मल्टीप्लाई होने पे। देखो दो टाइप पे करो, ऐसे यहां भी गया, एस यहां भी गया, ठीक है। अब हमें चाहिए 4, 2 यहाँ आया और 2 यहाँ आया, बस इसको भी माइनस साइन मत देखना। तो मुझे ये बताओ, अगर इन दोनों को प्लस करें तो 4 ऐसा आ रहा है, हमें 4 ऐसे ही चाहिए, ठीक है। चल बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हमने किया 4 एस स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लेना है, जब जब करोगे ब्रैकेट में लोगे, मेरी बात याद रखना। तो हमने लिया 2s प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 2s क्योंकि माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस है, इसको भी माइनस कर देगा, ये भी प्लस है, इसको भी माइनस कर देगा, प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, दूसरा s कॉमन है, तो क्या बचा? 2s माइनस 1। इसमें क्या हो गया? माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा तो अंदर क्या आ जाएगा? 2s माइनस 1, क्योंकि जब फिर वापस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। तो क्या बना? 2s माइनस 1, इधर बना 2s, यहाँ पर 1 ले लो, माइनस 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। करो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s की वैल्यू 1/2, ये पहला आ गया, इसे अल्फा ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा भी सेम ही चीज है, तो दूसरी भी क्या हो गई? s की वैल्यू 1/2, जिसको हम लोग ने क्या ले लिया? बीटा ले लिया। अब देखो निकालो इनका क्या, वही आता है जो रिलेशन होगा, सेम आएगा कि नहीं? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है? 1/2, बीटा भी क्या है अपने पास? 1/2, और यहाँ पर अपने पास b क्या है? b अपने पास है -4, -4। देखो ये माइनस जो है वो फॉर्मूले में ही है, तो उसको बाहर ही रखना, सिर्फ हम b की वैल्यू रख रहे हैं, इसको अभी नहीं देख रहे, b के इसको बाहर ही रहना, और ब्रैकेट में हमने क्या रखा? -4। जब भी आए ब्रैकेट लगा देना, प्लस में भी आए तो भी ब्रैकेट लगा के कर रहे हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा अगर यहाँ कोई साइन नहीं होगा, प्लस का साइन होगा तो भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगर दोनों में सेम साइन होगा तो वो मिलाकर प्लस हो जाएगा। और नहीं सॉरी, बी की वैल्यू, हाँ सही तो था, बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू भी क्या है? 4 है।
ठीक। अब देखो इसमें एलसीएम सेम आ रहा है, ऊपर 1 1 प्लस 2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कट गया, कितना आ गया 1। तो मतलब LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब C/A। सी क्या है, माइनस का क्या नहीं 1/2 इंटू 1/2। सी अपने पास क्या है 1 है, और ए क्या है 4 है, तो ये नीचे आए 1/4, इधर भी क्या आ गया 1/4। तो मतलब अपना दोनों प्रूफ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कहाँ गया ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x², थर्ड है 6x² माइनस 7x माइनस का 3। देखो इधर ये अलग से करें, उधर कोशिश करें वो हो जाए। ए बी सी निकाल लो, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, AX² इंटू सी। ठीक, ए एक्स क्या है 6x² इंटू का माइनस का 3, तो कितना हो गया माइनस का 18। ठीक, फैक्टर करो, x1 यहाँ लिया, x1 यहाँ लिया। ठीक है, अब हमें लाना 7, आना चाहिए 7। 7 आने का मतलब है कि 18 है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा तभी तो 7 आएगा। अगर मैं लिखूं 9 दूनी 9 टू कितना होता है 18 होता है, 9 दूनी 18, और अगर मैं 9 में से 2 माइनस भी कर दूं तो कितना चला जाएगा 7 आ जाएगा, तो हमने माइनस इसको दे दिया। ठीक है, 9 दूनी 18, और 9 अगर मल्टीप्लाई करो तो ये 18 आ रहा है, हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको माइनस में लगा दें तो 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमें यही तो चाहिए था और हमारा आ गया, तो हमने ये लिख दिया, -1 था इसको दे दिया। ठीक, 6x² माइनस, हमने कहा था हमेशा ब्रैकेट लगा के करना, माइनस का 2x माइनस का 3, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपके कॉमन है 3 और x, तो अंदर आए 2x माइनस 3, यहाँ आया प्लस का 1, 2x माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 1। पहला आया 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3/2, ये हो गया आपका अल्फा। दूसरा है 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, और x की वैल्यू क्या हो गई -1/3, ये हो गया आपका बीटा। आ गया, चलो अब हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -B/A। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज अल्फा और ये 3/2, बीटा क्या माइनस का 1/3। ठीक, यहाँ करो माइनस, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू है -7, और ए की वैल्यू अपने पास क्या है 6 है, ले लिया। अब ये सेम तो है नहीं, तो इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेके नहीं, ऊपर नीचे इसमें किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, इससे किससे किया 2 से, तो ये हो गया 9/6, ये हो गया 2/6, कितना आ गया 7/6। इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया अपना LHS इक्वल टू RHS। तो दूसरा अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा 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 मेरे पास मतलब अल्फा है 3/2, अब बीटा क्या है आपके पास -3/2, और ये सी की आपकी वैल्यू क्या है, सी 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 माइनस का 3, और ए माइनस का 6। ठीक है, इनटू में ये 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, और ये कितना 3 2 6, तो माइनस का 1/2। LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया। अब तो क्लियर हो ही रहा होगा अच्छे से, एक दो बार और देख लेना, मतलब कुछ नहीं बचा इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, इसको देखकर रुक के एक बार पॉज करके पूरा पूरा लिख लेना, एक एक चीज सॉल्व करा दी है, स्कूल में भी पेपर में भी ऐसे ही कर देना, कोई डाउट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का, थर्ड तो हो चुका था ना, फोर्थ है 4u²
प्लस 8u, ठीक, इतना है। चलो कंपैरिजन करते हैं। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू कुछ नहीं तो 0, इसको सी ले लो, सी की वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 0, ठीक है। 1 होता तो ये पूरी इक्वेशन बनती, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, 0 हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, सी की वैल्यू 0। अब इसको फैक्टर कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ। तो हमने क्या लिया, हमने दोनों में से 4u को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 4u को, दोनों में क्या कॉमन है भैया, हमारे पास 4 नहीं बनी, 2 बनी, तो हमने 2 ही को ले लिया, क्या दिक्कत है। तो हमने 4u को कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1u प्लस में 2, यही बचा। तो ये u 4 लग रहा ना, हाँ, तो अब क्या हो, 4u 2u प्लस 2। अब देखो 4 थे तो 2 के बनते थे, 4 नहीं है 2 ही है, तो बनाना तो मुझको है ही, मैंने इन्हीं में कॉमन ले लिया, जो जैसे बनता था वैसे बना दिया। और हर बार की तरह क्या रखेंगे, अब एक फैक्टर ये बना, क्या बना, 4u बराबर किसके लिए, 0 के, तो u की वैल्यू पहली आ गई 4/0/4, तो मतलब 0, ये पहली वैल्यू, मतलब ये हमें आ गया अल्फा। फिर हमने क्या लिया, u प्लस 2 बराबर 0, तो u की वैल्यू -2, मतलब आ गई हमारी वैल्यू बीटा। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग लिखाते हैं सम ऑफ जीरोस, यहाँ निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर होता है -b/a, b की वैल्यू ये है 8 और a की वैल्यू 4, बोला ये क्या, प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ये हो गया, काटो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आया, 0 प्लस है -2, प्रूफ हो गया। इधर आओ, यहाँ लिख लेते थोड़ा, अल्फा इंटू c/a, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0, अरे एक ने 0 है तो फिर इनटू में दूसरा तो अपने आप ही 0 हो जाता है, 0/c की वैल्यू 0/ कुछ भी आ जाए 0, तो मतलब 0 बराबर 0। जय श्री राम। देख लो तीसरा, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, आए तो दोबारा इसे देख लेना, अब की बार थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे और दोनों तरफ हो जाएगा। पहला क्या है, फिफ्थ है t² -15, ठीक है, a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले में a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है 0, इसको ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, देखो t² प्लस का 0t माइनस का 15, ठीक है, कंपैरिजन कर दो, a² प्लस bt माइनस प्लस c, ठीक है, a की वैल्यू 1, b कुछ नहीं है तो 0, c की वैल्यू माइनस का 15, हो गया। आप उसके बाद हमने फैक्टर किए, फैक्टर करोगे तो एक बात मुझे बताओ, है तो क्या तुम्हारे पास t² -15, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस t² पर ले लो, t² प्लस माइनस 15, ठीक है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 15, और एक बार रूट में प्लस में 15, एक बार रूट में माइनस में 15, माइनस माइनस में 15, तो एक हो गई तुम्हारी अल्फा और एक हो गई बीटा, रखो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a, मतलब -b/a, तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू -√15, अल्फा की +√15, बीटा की -√15, 15 क्यों आया, 15 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, तो जब 15 स्क्वायर ही नहीं होता है तो हम उसको वैसे रूट में ही रखेंगे। और माइनस बी की वैल्यू 0, 0/a मतलब 1, तो एक बार यही चीज प्लस में, एक बार यही चीज माइनस में, 0 बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा t/a, अल्फा की वैल्यू प्लस का और एक माइनस का √15, तो वही चीज है, देखो जब इनटू में कोई चीज हो, मतलब x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह अगर √2 इंटू √2 तो रूट हट जाएगा, तो रूट अगर सेम डिजिट पेयर में आ जाए, जैसे लिखा है √2
इंटू रूट 2 तो क्या हो जाएगा 2। √3 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा 3। माइनस लगा, एक ही माइनस एक लगा दो, दो माइनस होते तो ये वाला प्लस हो जाता। तो जितने भी इवन में माइनस होते हैं तो वो प्लस बना देते, मतलब 2 - 3 - 2 - 4 माइनस, तो उसको क्या बना देते, प्लस बना देते। और जब ऑड में माइनस होते, एक माइनस होता है, 3 माइनस होता है, 5 माइनस होता है, तो वो आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये मतलब ये हो गया 15, रूट से हट गया। अब इधर आओ, C/A। सी क्या वैल्यू है, सी है आपकी माइनस का, और -1 है, हाँ, C/A। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस का और ये 1, तो आंसर आ गया 15। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूरी 50 तो 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है, 3x² - x माइनस का 4। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज
2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो पहला मैंने कर दिया था, आपको अच्छे से आ भी गया था। मिडिल टर्म स्प्लिट करना था, हमारा हो चुका था। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद अब हम लोग करेंगे, उसमें साथ में क्या था, सम ऑफ जीरोस निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। ये सब हमने बहुत अच्छे से सीखा था और एक एक क्वेश्चन आपको आ गया था। अच्छा, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि मैं करवाने लगूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। इसके बाद जस्ट हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम ये साइन कॉस ये सब क्या होता है, तो ऐसा बताऊंगी कि आपको 1% डाउट नहीं रहेगा। बिलीव मी, आप इसके बाद तुरंत ही वो स्टार्ट होगा, वो सीरीज पूरी पूरी देख लेना। और एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर हम लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में अगर मुझे कुछ लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आएंगे, वो भी साथ में हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और मेरे कहां पर है, हमेशा की तरह मेरे बोर्ड पे होगा, मेरे पास बुक है। तो फाइंड अ quadratic polynomial each with give the given number as the sum and product of its zeros। तो आप देखो इसके जीरोस निकालने, एक दिया है आपको 1/4 और एक दिया है आपको -1। ठीक है, हमने आपको कल बताया था क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एक दो होते हैं जिन पर आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिपेंड करता है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब इंटू होता है तो ये इंटू, सम का मतलब प्लस होता है तो अल्फा बीटा का प्लस कर दिया, जब प्रोडक्ट का है तो इंटू कर दिया। अगर इसके कॉफिशिएंट में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, -b/a, और ये क्या होता है, c/a, जो कि आपका जब क्वेश्चन नंबर 1 था उस टाइम पर इसका यूज हुआ था। बट नाउ ऐसा इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो कि अब आपको उसमें आप क्या निकालते, तब मिडिल टर्म में एक अल्फा निकलता था, बीटा, दो एक्स निकलते थे। दो एक्स में से क्या निकलता था, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, जिसमें से एक अल्फा मानते थे दूसरा बीटा मानते थे। और दो एक्स क्यों निकलते थे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर क्या होती थी, टू होती थी, जैसे लिखा था ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से कंपैरिजन करते थे। तो पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी निकलेंगे, 2। पावर 3 होती तो वैल्यू कितनी निकलती, 3 निकलती। तो हमारा क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 निकली थी, मतलब वैल्यू 2 निकली थी। एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले पे बस इसको रखना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिखो पहले, सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, साथ में ये एक्स। ठीक है, आपको यही फॉर्मूला रट लो, जब आपको वैल्यू दे दे, वो कह दे कि भैया मैंने सम ऑफ जीरोस आपको दे के रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दे के रखा है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, आपको बस ऐसे एक आपको एक इसकी इक्वेशन बनानी है। अभी तक क्या था, इक्वेशन बनी बनाई मिलती थी, उसको हम लोग स्प्लिट करते थे। अब हमें एक अलग अलग सम ऑफ जीरोस, मतलब ये दे दिया, इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये हमको गिवन है। बस हमें इक्वेशन में रख के इक्वेशन एक बना दे दी है, बस वो इतना ही कह रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 1/4 है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। चलो रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, बाहर क्या है एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1 रखो, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, और प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या करो, चारों तरफ इक्वल टू 0 ले लो ये साथ में। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किससे किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 4x² माइनस एक्स और माइनस का 4, नीचे टोटली पूरा क्या आ गया, 4, ये आया। अब इक्वेशन आपकी क्या बनी, यहां लिख दूं, क्या लिखी, 4x² माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या, अगर ये 4 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बना देगा, 0।
यही आपकी क्या बन गई, इक्वेशन। उसको इक्वेशन चाहिए थी, हमने आपको इक्वेशन दे दी। तो मतलब सम ऑफ जीरो 1/4 दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया था, और उसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया, और रखने के बाद हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर दिया और एक पूरी की पूरी इक्वेशन बना दी। ठीक है, याद रखना पहले क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनी बनाई दी रही होगी, उसको आपको स्प्लिट करना था। इसमें आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे और कहेगा भैया आप इसको क्या बना दो, इक्वेशन बना दो। तो ये हो गया। अभी देखो आगे क्वेश्चन करोगे और क्लियर होता चला जाएगा। तो करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन फिलहाल मैं इस पे बोर्ड पे लिखती जाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या है, √2, 1/3, √2, 1/3 है। ठीक, अब आप मुझे बताओ इसको क्या करना है, लिखना है किसमें, माइनस, ऐसे लिख दू सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही है। x² माइनस का √2 x प्लस 1/3, तो x² माइनस का √2 x प्लस का 1/3। अब क्या करोगे, नीचे रहने नहीं देना, साथ में बराबर में क्या ले लो, जीरो। क्या कर दो, यहाँ पर जीरो ले लिया। अब इसमें सब में 1 1 कर दो और एलसीएम ले लो। क्या किया, x² बहुत बिल्कुल लाइन से ऐसे लिखवा रही ताकि आपको समझ में आए, माइनस का √2 x था, नीचे क्या है 1 1 में इससे भी 3 और इधर भी 3, प्लस का 1 बराबर 0। क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 3√x प्लस 1 अपॉन में 3 बराबर 0। तो क्या आ गया, 3x² माइनस का 3√x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, अब चाहे आप इसमें रखो जीरो बराबर में, चाहे ना रखो, लेकिन क्या कहते हैं जब आप सॉल्व करो तब लेकर चलो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और लेके भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, 0√2, 0√2 रखो, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला हमेशा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि उसने दिया हुआ है, और दूसरा वाला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी क्या था आपका, सम ऑफ जीरोस पहला वाला, दूसरा वाला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है आपका, जीरो, साथ में x, प्रोडक्ट क्या है आपका √2। ठीक, क्या हो गया, x, जीरो की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं आती, सीधे क्या लिख दो, प्लस में √2, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करेंगे, 4 4 क्या कह रहा है, 4 है आपका 1 1 1 और 1, ये क्या है अपना सम ऑफ जीरोस पहला वाला, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, और x और बीटा क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट क्या है 1। तो क्या बना, x² माइनस x प्लस का 1 बन गया। कोई दिक्कत इतने में नहीं। ठीक, तो ये हो गए आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कमेंट में कर देना, और भी अच्छी तरीके समझा दूंगी। फिलहाल या तो फिर 2-3 बार रिकैप करके देख लेना, बार बार समझ में आपको इजिली आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में क्या है, 1/4 1/4। चलो 5 अपना 1/4 1/4। ठीक है, क्या बोला, ये है सम ऑफ जीरोस और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या लिखा हमने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 4 है, सेम है, तो हमने यहाँ पर 1 लिया। तो हमने क्या लिखा, x² 1 इंटू 4, और इधर भी क्या हो गया 4, इधर तो मान लो 1/4x है, और इधर भी क्या हो गया 1/4 बराबर में 0। पूरे में क्या आ गया 4x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक, बराबर में 0 चला गया वहां पर। तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का x प्लस का 1, और ये हो गया आपका आंसर। हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? 4 और 1। फिफ्थ तो हुआ है ना, ये 6 है। 4 और 1, 4 और 1। तो ये क्या हो गया अपना अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि माइंड में आपके बैठ जाए और आपको बार बार उसे याद ना करना पड़े। क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। आ गया। तो अब आपको बस इतना ही करना था। जब कभी भी अपॉन में कुछ आ जाए तो जी इज इक्वल टू 0 करके डाल देना। यहाँ चाहे इसको रखना चाहे नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आप आंसर जब आए तो सीधे इक्वेशन निकाल दी और यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये था आपका 2.2। अब हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम लगवाएंगे और वो जरूरी है क्योंकि उसके बिना पेपर बनता नहीं, तो हमें लगाना जरूरी है। चलो ठीक है, अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वैसे आपका प्यार बहुत मिल रहा है। थैंक यू सो मच।